तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी का नाम है चुड़ाला। कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से और नताशा के इन डरावने शब्दों से। सोचिए, वो अपने प्यार साहिल से बात कर रही है और अचानक कहती है, लगता है कोई मेरी खिड़की पर है। बस यही वो एक पल है जहां एक खूबसूरत रात एक भयानक सपने में तब्दील होने वाली थी। तो इस कहानी के सेंटर में है साहिल और नताशा। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस प्यारी सी लव स्टोरी पर एक बहुत ही खौफनाक साया मंडरा रहा था। आधी रात का वक्त है। साहिल फोन पर थोड़ा परेशान है, अपनी जॉब को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। वो नताशा से कहता है, मुझ जैसे बेरोजगार को कौन अपनी बेटी देगा। पर नताशा, उसका प्यार, उसका भरोसा साहिल के हर डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मतलब उनकी बातें प्यार और उम्मीद से भरी थी, पर वो ये नहीं जानते थे कि कोई और भी था जो उनकी हर बात सुन रहा था, कोई जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। और बस ठीक उसी पल जब वो दोनों अपनी दुनिया में खोए हुए थे, अचानक नताशा की नजर अपनी खिड़की पर अटक जाती है। वहां एक साया था और बस एक झटके में पूरा माहौल प्यार से बदलकर खौफ में तब्दील हो गया। पहले तो नताशा को लगा शायद ये बस उसका वहम है, होता है ना कभी कभी। पर फिर उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका, और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें मानो गले में ही अटक गईं। खिड़की से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी, बेहद खूबसूरत, जिसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, बिल्कुल किसी नागिन की तरह। नताशा कुछ समझ पाती, कुछ चीख पाती, उससे पहले ही वो साया अंधेरे में कहीं गायब हो गया। वो अभी उस खौफ से बाहर निकली भी नहीं थी कि अचानक उसे एक गुर्राहट सुनाई दी, किसी जानवर की, बहुत ही भयानक गुर्राहट। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो आवाज बाहर से नहीं बल्कि उसी के कमरे के अंदर से, कहीं बहुत पास से आ रही थी। डरते डरते जैसे ही नताशा पीछे मुड़े, उसकी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। वही औरत अब उसके बिस्तर पर बैठी थी और वो उसकी पालतू बिल्ली को बेरहमी से खा रही थी। नताशा चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज, उसका शरीर सब जैसे जम गया था। बस उस एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब कहानी का अगला पड़ाव है एक अस्पताल। सोचिए, बेरंग दीवारें, लंबे लंबे गलियारे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी जिसमें सिर्फ लाचारी और खौफ घुला हुआ है। पूरे 7 दिन गुजर चुके हैं उस रात को, और इन 7 दिनों से नताशा अस्पताल के उस बिस्तर पर है, बस एक जिंदा लाश बनकर। ना कुछ बोलती है, ना हिलती है। उसकी आंखों में बस वही एक खौफ हमेशा के लिए जम सा गया है। और साहिल का क्या? वो बेचारा हर रोज अस्पताल के चक्कर काटता है, लेकिन नताशा के पापा की वजह से वो उससे मिल भी नहीं सकता। बस दूर से छिप छिपाकर अपनी जिंदगी को मशीनों से घिरा हुआ देखता है। आप सोच सकते हैं उसकी हालत। वो पूरी तरह से टूट चुका था, एकदम बेबस। अब जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, जब हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था, ठीक तभी कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार की। एक ऐसा किरदार जो शायद उम्मीद की आखिरी किरण बनकर आया था। एक रात साहिल अस्पताल के कैंपस में ऐसे ही बदहवास सा घूम रहा था। तभी एक औरत जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, उसके पास आकर कहती है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। सोचिए, उस टूटे हुए इंसान के लिए ये शब्द किसी चमत्कार से कम नहीं थे। बाद में पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि नताशा की नई डॉक्टर थी। जब साहिल ने हिम्मत करके उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, डॉक्टर चुड़ाला। नाम सुनकर ही एक अजीब सी बेचैनी होती है ना? पर उस वक्त साहिल के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसे तो बस अपनी नताशा को ठीक करना था। और फिर कुछ ही दिनों में डॉक्टर चुड़ाला वाकई एक अच्छी खबर लेकर आती है। वो बताती हैं कि नताशा की हालत सुधर रही है। 15वें दिन नताशा ने पहली बार अपनी पलकें झपकाईं। साहिल की तो जैसे दुनिया ही लौट आई थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा, चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कहानी प्यार से ज्यादा खौफ की है, और खौफ इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ता है। वो जो उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी थी ना, वो एक और भयानक रात में हमेशा के लिए बुझने वाली थी। अगली रात घड़ी में ठीक 2 बजे थे। पूरे अस्पताल में मौत जैसा सन्नाटा,
और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक हंसी, एक खौफनाक हंसी आईसीयू में गूंजती है। और ये आवाज नताशा के बिस्तर के नीचे से आ रही थी। फिर जो हुआ वो और भी भयानक था। आईसीयू के सारे सीसीटीवी कैमरे एक एक करके खुद ब खुद बंद हो गए। बिस्तर के नीचे से वही औरत बाहर निकली और उसने सीधे नताशा को घूरना शुरू कर दिया। और फिर उसने बड़ी ही बेरहमी से नताशा के हाथ में लगी आईवी लाइन को खींचकर निकाल फेंका। खून की एक मोटी धार जमीन पर बहने लगी। नताशा उस बिस्तर पर तड़प रही थी, पर वहां कोई नहीं था, कोई नहीं जो उसे बचा पाता। एक जिंदगी, एक प्यार, सब कुछ बस खत्म हो रहा था, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। और इसी के साथ ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां प्यार और उम्मीद दोनों ही दम तोड़ दिया था। तस्वीर है शमशान घाट की। साहिल बस दूर खड़ा अपनी नताशा की जलती हुई चिता को देख रहा है, पूरी तरह से बिखरा हुआ, खाली। उसका दिल बस यही कह रहा था कि वो भी उसी आग में कूद जाए और अपनी नताशा के पास हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। और ठीक उसी पल उसकी आंखों के सामने उनकी पहली मुलाकात का दिन घूम गया। उसे नताशा के वो पहले शब्द आज भी याद थे। इतनी देर से क्यों आए हो आप? पिछले 10 मिनट से मैं आपका वेट कर रही हूं। सोचिए, कितनी खूबसूरत थी वो शुरुआत और कितना कितना भयानक था ये अंत। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानी किस बारे में थी? क्या ये साहिल और नताशा के उस बेपनाह प्यार की कहानी थी जिसे एक भयानक साये ने खत्म कर दिया? या ये उस अनदेखी अलौकिक दुनिया के आतंक की कहानी थी? या फिर ये बस किस्मत का एक क्रूर खेल था? शायद इन सवालों का कोई एक जवाब है ही नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां अपने पीछे बस सवाल ही छोड़ जाती हैं।